बताया ऐसे ऐसे कार्यक्रम था, आज मैं वहाँ पर गया था तो कुछ बोलने का अवसर मिला। वो जानते थे हाँ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा है। उनके मन में एक शंका हुई। शंका ये थी कि विनय जी लोग कहते हैं दान देने से वापिस मिलता है, दान देने से वापिस मिलता है, बड़ा मिलता है कम, देह दान देने से वापिस क्या मिलता है? मैंने कहा देह दान देने से वापिस देह मिलती है। बोले कैसे? मैंने कहा हिंदू धर्म में ये सामान्य धारणा है, सोना दान करेंगे तो अगले जन्म में सोना मिलेगा, धन दान करके जाएंगे तो अगले जन्म में, आप सुनते कथाओं के अंदर, धन देकर लाखों रुपए दान कीजिए, अगले समय आपको अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, बैठे बैठे आप करोड़ों के स्वामी बन जाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब इस जन्म में अगर आप देह दान करेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य का चोला जरूर मिल जाएगा, बोल के बाकी मिल जाना मुझे पता नहीं चल सकता। फिर जब मैं भाई धर्मपाल आर्य जी के इस डोनेशन में जब मैं हैदराबाद पहुंचा तब मैंने सोचा कि वो देह दान तो अगले जन्म में वापसी मिलेगा। इसने इस जन्म में ये सोचा हो, संकल्प किया हो, परमात्मा ना करे कि उसी की अगर जरूरत पड़ जाए और उसको ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता हो और उधर से कोई ट्रांसप्लांट के लिए कोई अंग उसको आवश्यकता हो, कुछ मिल रहा हो, तो उसके उस संकल्प का वापसी दान तो उसको इसी जन्म में मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी मेरे को भी जरूरत पड़ सकती है। मैं केवल ये सोचकर के अंगदान कर रहा हूं कि किसी को इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मेरे मन में ये भाव पैदा नहीं होता कि इसकी जरूरत तो मुझे भी पड़ सकती, ना जाने किस आयु में किसको कब कहां। इसलिए ये मन में विचार पैदा करके दान करने की पक्का संकल्प लीजिएगा और परिवार को संकल्प के रूप में सीधी सी बात, तेरा ये कर्तव्य है और तुझे इसको निभाना है। भाई साहब कह रहे थे हमारे खुराना जी कि हम विल पे साइन कराते हैं, तो मेरी विल पे विटनेस के रूप में उनके साइन कराते हैं परिवार के बच्चों के। मुझे लगता है बच्चों का भी संकल्प करवाना चाहिए। थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन होगा, विचार तो आप कीजिएगा कि मैं पूज्य पिताजी माताजी या जिनका भी हो उनके किए हुए संकल्प को पूरा करने का संकल्प करता हूँ। वो भी संकल्प करें, केवल विल में अपना ये ना करें कि भाई मैंने इच्छा रख दी है पिताजी की देखूंगा, वो भी संकल्प, क्योंकि समय इस बात की जरूरत को हमें महसूस कराता है कि मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद बड़ा अंतर आ जाता है परिवार के लोगों में। एकदम से समझाने वाली बुआ मौसी चाची चाची इतनी हैं अभी परिवारों में, एक मिनट से पहले वो ये कहती हैं और ठीक है उन्होंने क्या देसी पर तुसी रहन दे, पता नहीं अगले जन्म तक पढ़ी नहीं क्या देखिए की होएगा, कोई सामने पता रहन दे, तो की फर्क पड़ना चाहिए, क्या चलो। और उनकी बात उस समय बाकी सब लोगों को बहुत अच्छी लगने लगती है। बुआ जी कह रहे हैं तुसी रहन दे, ताया जी कह रहे हैं तुसी रहन दे। हालांकि परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है जागरूकता कम है, ऐसा नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके अंदर इस चीज को लेकर के अभी इसलिए वो संकल्प की जरूरत है बच्चों का भी। वो ये कहे कि पिताजी के संकल्प को पूरा करने का तो मैंने संकल्प ले रखा है, इसलिए मैं इसमें पीछे हटने वाला नहीं। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, माननीय आलोक से मैं एक अनुरोध कर सकता हूँ, नई शिक्षा नीति बनने जा रही है। नई शिक्षा नीति में नई किताबें लिखी जा रही हैं। उन किताबों के अंदर साइंस की पुस्तकों के अंदर और हमारी नैतिक शिक्षा की पुस्तकें जो हर सरकार भी कई तरह स्तर पर अपने प्रकाशित करती हैं, उन पुस्तकों के अंदर जब इन चैप्टर्स को जोड़ा जाएगा, बच्चा आराम से इस बात को पढ़ेगा, मेडिकल साइंस भी इस बात को दिमाग में बैठा देगी अच्छी तरीके से कि ये जीवन केवल, ये शरीर केवल मेरे काम नहीं आ सकता, ये ना जाने कितने लोगों के काम आ सकता है। तो मुझे लगता है वो जो जागरूकता इस आयु में आकर के आने लग रही है हमारे में आहिस्ता आहिस्ता, वो जागरूकता का स्तर काफी हम नीचे के लेवल से लेकर के चलेंगे तो इस आयु में आकर के फिर किसी के संकल्प पत्र भरवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। शायद ये सामान्य ट्रेंड ही अपने आप ही स्वयं बनता चला जाए। और जिस चीज की जरूरत को मैं महसूस करता हूँ वो मैं जरूर कहूंगा। हमारे मोहल्ले में एक डेथ हुई, वो फटाफट कहने लगे भाई विनय जी बुलाइए किसी को, बुलाइए किसी को। मैं फोन मिलाता रहा, नहीं मिला नंबर। अब मुझे ऐसा लगता है, इस बारे में बैठा बैठा सोच रहा था इस बारे में, अगर हम एक कॉमन कॉल सेंटर बना सकें, एक कॉमन नंबर, एक ऐसा नंबर जो इतना प्रसिद्ध हो जाए, जैसे 100 नंबर है, 101 नंबर है, 102 नंबर है, ऐसा कोई भी प्रसिद्ध नंबर हो जाए। और ये कोई आज के डेट में बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। एक कॉल सेंटर बनाएं, किसी भी कंपनी से उसको स्पॉन्सर करवाएं, कोई भी कंपनी इसको इजीली स्पॉन्सर कर सकती है।
और कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसे किसी नंबर के बारे में जानने की जरूरत ना हो, किसी शर्मा जी, किसी गुप्ता जी को, किसी को नहीं मिलाना, उसने केवल वो कॉमन नंबर मिलाना है। इसमें एक प्रक्रिया में मैंने हार गया, नहीं हो पाया, आखिर किसी और का कोई नंबर मिला तो उन्होंने किसी को बुला करके किया तो 4 घंटे से ऊपर हो चुके थे, वो चाह करके भी नहीं हो पाए। मेरे साथ में घटी हुई घटना है पड़ोस में। इसलिए ऐसे कॉमन नंबर की आज आवश्यकता मुझे लगती है। हमें इस विषय में और ज़्यादा विचार करना चाहिए कि हम इसे कॉमन नंबर के रूप में डेवलप करें। बाकी तो बंधुओं, हम सब जागरूक हैं और हम सब समझते हैं शरीर की कीमत क्या है। आधा घंटा भी कोई घर पे रखना नहीं चाहता, मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। फिर इस शरीर की जब कीमत ही कुछ नहीं है और इस बेशकीमती शरीर की जिसकी कीमत नहीं है, और उसकी कीमत किस चीज से बनती है? उसकी कीमत उस चीज से बनती है जब किसी को दे करके उसको इससे जीवित किया जाता है, तब उसकी कीमत बनती है। उसके बिना तो इसकी कोई कीमत है ही नहीं। केवल आप उससे पूछिए जिसका ट्रांसप्लांट हुआ, केवल आप उससे पूछिए जिसकी आंखों की रोशनी आई। बाकी की कीमत क्या है वो हम सब जानते हैं। उठा लीजिए, ले जाइए, जल्दी कीजिए, कल क्या करना आज कीजिए। तो बंधुओं, मैं इससे अधिक क्या बोलूं? परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया था वो केवल एक चीज दी थी, केवल एक, शरीर। ये भी मुझे मेरे माता पिता के कारण मिला था। मैं वापिस जाते समय क्या दे के जा रहा हूँ दुनिया को? दुर्गंध, जलता है शरीर। तो मुझे लगता है कि हमें सबको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, अपने लिए नहीं जो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो तो इस उद्देश्य से बैठे हैं कि मैंने देना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मैं प्रचारक कैसे बन सकूं। हम शर्माएं नहीं। कभी कभी हम शर्मा जाते हैं, जैसे कोई घटना परिवार में घटती है, मैं कैसे कहूँ इसको कि ये शरीर दान कर दे, मैं कैसे कहूँ इसको, आके मेरा बुरा मान जाए तो ये कहेगा लो हमारे तो घर डेथ हुई और तुम ये कहने आ गए। ऐसा होता है। थोड़ा सा कहना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। और अगर हम बोल्ड होते हैं तो परिवार में जागरूकता के कारण से एक को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो वो एग्री हो जाता कि हाँ ये ठीक कहने, दे दीजिए। हम सबको, जितने मानव हम यहाँ बैठे हैं, इसका एम्बेसडर बनना पड़ेगा। हम ये ना सोचें दधीचि देहदान समिति के जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, प्रधान हैं, क्षेत्रीय संयोजक हैं, वो करेंगे जागरूकता, नहीं। अब हमें इसको अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा लाइफ का। और एजेंडा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना, थोड़ा सा काम करना है। मैं उसके ऊपर संकेत करता हूँ। सोशल मीडिया का हथियार आज आपके पास में है। मोबाइल एक ऐसा हथियार है, आज दुनिया की लड़ाई जीती जाने के लिए और तलवारों की आवश्यकता नहीं। आज मोबाइल ही एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया की लड़ाइयाँ जीती जाएंगी। आपके पास एक ऐसा हथियार है, जैसे ही इसके संबंध में कोई पोस्ट आए हमारे पास में, दधीचि देहदान समिति की, ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने अपने आंखें दान करी, परिवार का आभार करते हैं, उसको फैलाइए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? यही जागरूकता है। इसी से एकदम से अपने आप में सोचने का कोई बिंदु मिलता है मुझे। और लगातार जब उसको आप फैलाते हैं, लगातार वो चीज अपने आप में फैलती है, तैरती है हवा में, तो निश्चित रूप से जब कोई चीज लगातार हवा में तैरती है तो वापसी वो परिणाम लेकर के आती है। आज 16 हुए हैं दक्षिण दिल्ली के अंदर, वो आपकी जानकारी में और आपके संपर्क से। पूरी दिल्ली में करें, पूरे भारत में करें तो सैकड़ों हजारों लोगों का दान या अंगदान या शीर्षदान हो रहा है। मुझे लगता है कि अब ये बयार तेजी से बहेगी, तो आप सब लोग इसके एम्बेसडर बनने की तैयारी अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। और माननीय साध्वी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे ही और जितने भी मत पंथ धर्मों के जो भी संत हैं, उन संतों को अपनी कथाओं के अंदर इस विषय को सम्मिलित करना चाहिए जरूर। केवल धन की अपील ना करें, तो देह की अपील भी करें, मौनों की अपील भी करें। उनकी अपील का मेरी अपील से 10 गुना 100 गुना शायद ज़्यादा असर होगा। और मृत्यु के समय में जब हम कथाएं करते हैं, जब अंतिम शांति प्रार्थनाएं आदि होती हैं, वो एक ऐसा अवसर होता है, वहाँ बैठ करके सोचने वालों का वातावरण कुछ अलग होता है। वहाँ अगर छोटी सी भी 2 शब्द में अपील की जाती है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पहुँचना अधिकारियों की सीमा में नहीं होता, संभव ही नहीं है। हम जहां खड़े हों वहां मैं इस काम को कर रहा हूं। छोटा सा स्लिप बना लीजिए, केवल उसको पढ़ दीजिए। अगर हम बोलने में हिचकिचाते हैं, दिक्कत आती है, छोटी सी स्लिप हो, मैं केवल 1 मिनट एक बात पढ़ना चाहता हूं, समय देंगे? दे देंगे। आप केवल उसको पढ़ दीजिए कि हम आपसे इतना निवेदन करना चाहते हैं कि ना जाने कितने लोग बिना अंग के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर वो चीज समझें, आप भी अपने अंगदान करें। इतना सा लेटर पढ़ने मात्र से हजारों लाखों लोगों तक ये बातें लगातार पहुंचती जाएंगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मेडिकल साइंस उन्नति कर रही है, खासकर ट्रांसप्लांट क्षेत्र की उन्नति पिछले 5, 6, 8 सालों में तेजी से हुई है और कोरोना काल में इसको गति मिली है।
क्योंकि लंग्स ट्रांसप्लांट आज से 5-6 साल पहले ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। पिछले 3-4 सालों में इनकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और वो जो तेज़ी से गति बढ़ी है वो केवल इस चीज़ पर निर्भर है क्योंकि वो अंग बनाए तो नहीं जा सकते किसी कीमत पर भी। ये परमात्मा की क्रिएशन है, परमात्मा की क्रिएशन को परमात्मा की क्रिएशन से ही पूरा किया जा सकता है, इसका और कोई सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। इसलिए आप अंग दान करके, नेत्र दान करके, शरीर दान करके, देह दान करके परमात्मा के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप परमात्मा के भी एम्बेसडर हैं।